डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंस है। चाहे फिर हम बिजनेसमैन हों जो अपने प्रॉफिट का एनालिसिस करना चाहते हों, चाहे फिर हाउसवाइफ हों जो कोई हिसाब किताब रखना चाहती हो, या फिर हम स्टूडेंट ही क्यों ना हो जो अपने परसेंटेज का एनालिसिस कर कर अपना करियर डिसाइड करना चाहते हों। तो गाइस, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर के इसी डेटा से हम बनाते हैं टाइम सीरीज, और इस टाइम सीरीज के एनालिसिस को हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और आज की हम क्लास में जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड का शॉर्टकट मेथड। यस स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड की बात हमने अपने पिछले वीडियो में की थी और हमारे पिछले वीडियो को गो थ्रू जरूर करें डायरेक्ट मेथड के साथ। नाउ चलते हैं और शुरू करते हैं आज की ई क्लास विथ शॉर्टकट मेथड। मैं हूं आपकी मेंटर टीचर डॉक्टर विनीता अरोड़ा। सबसे पहले बात ही कंसेप्ट की, यानी हमारा कंसेप्ट क्या है, पर्टिकुलरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट मेथड एंड द शॉर्टकट मेथड। देखिए, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड को पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट मेथड को पहले मैं एक बार अच्छे से रिकॉल करते हुए बताती हूँ कि डायरेक्ट मेथड में एक्चुअली क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में हम ट्रेंड का एनालिसिस, दैट मीन्स वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से करेंगे। यस, ऐसा नहीं है कि हम शॉर्टकट मेथड में ये इक्वेशन यूज नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस में इसी इक्वेशन को यूज करके ही हम ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं। तो ये तो हमारी बेसिक इक्वेशन है। बट डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए और बी, इस ए और बी के कैलकुलेशन के लिए दो इक्वेशन और बनाते हैं। और ये दो इक्वेशन क्या है, यदि आपको रिकॉल हो रही है तो मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, एंड द नेक्स्ट इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। यस, आपको रिकॉल हो चुका होगा, रिमाइंड हो गया होगा। नाउ ये तो पूरी बात थी डायरेक्ट मेथड की, जहां पर हम ए और बी के कैलकुलेशन के लिए इन दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं और फिर जो वैल्यूज हमें मिलती है उसको ए और बी के मान को हम इस बेसिक इक्वेशन में रखते हैं और फाइनली ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बट शॉर्टकट मेथड स्टैटिस्टिक्स का पहला ऐसा मेथड जो वास्तव में शॉर्टकट है, ये मैं आपको पॉइंट आउट जरूर करना चाहूंगी। क्योंकि जितने भी शॉर्टकट मेथड हमने देखे हैं लंबे लंबे फॉर्मूलेज के साथ देखे हैं। तो गाइस, बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में आखिर तक, क्योंकि आखिर में एक ट्विस्ट के साथ ये वीडियो मैं खत्म करने वाली हूँ। तो गाइस, शॉर्टकट मेथड में होता क्या है, शॉर्टकट मेथड की बेसिक इक्वेशन तो एक्चुअली यही रहती है, लेकिन यहाँ पर एक फंडा काम करता है और ये फंडा है सिग्मा एक्स को ज़ीरो कर दो। इससे होगा क्या, देखिएगा, यदि मैंने सिग्मा एक्स को ज़ीरो कर दिया है तो यहाँ पर देखिएगा, यदि सिग्मा एक्स ज़ीरो हो गया है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ज़ीरो हो जाएगा। यदि मैंने यहाँ पर सिग्मा एक्स को ज़ीरो कर दिया है तो ये भी कट हो जाएगा। अब देखिए, हमारी जो ये डायरेक्ट मेथड की लॉन्ग इक्वेशंस थी ना, ये लॉन्ग इक्वेशंस बन गई है शॉर्टकट। इसीलिए मैंने कहा कि भाई स्टैटिस्टिक्स का पहला मेथड है जो वास्तव में शॉर्टकट है। तो गाइज, यहाँ पर आप देखिएगा हम कैसे काम करते हैं। अब जब सिग्मा एक्स हमारा ज़ीरो हो गया है तो अब बचा क्या है, देखिएगा, अगेन फिर एक बुलेट बनाती हूँ। तो अब बचा है हमारी फर्स्ट इक्वेशन में सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए, या फिर मैं ये कह सकती हूँ ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। इट्स ईजी। यस गाइज, नाउ इसी तरह से हमारी जो दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, इसमें जो बचा हुआ है उसे देख लेते हैं। इसमें बचा है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो फाइनली यदि हम इसे इस तरह से रख दें कि b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो देखिए कितना आसान हो गया है। अब हमें a
और बी को कैलकुलेट करना, यानी इन शॉर्टकट फार्मूलेस की तरह से, इन शॉर्टकट फार्मूले के बेसिस पर आप यहाँ पर ए और बी का कैलकुलेशन करेंगे और उसे हमारी बेसिक ट्रेंड इक्वेशन में रखेंगे और इस तरह से हमें ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइस बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पर कैलकुलेट करने का, लेकिन किस तरह से काम किया जाएगा जो कि सिग्मा एक्स को जीरो बना देगा। यस गाइस, सिग्मा एक्स जीरो होना चाहिए, ये मैं आपके सामने फिर से रिपीट करती हूँ। और किस तरह से हम यहाँ काम करेंगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि डिटरमाइन द ट्रेंड लाइन बनानी है और जो डेटा आपको गिवन है और ये डेटा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के। यस गाइस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डेटा मैंने आपके सामने रखा है और जैसा मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ओरिजिनल फिगर्स हैं, केवल उनको मैंने आपके समझने के लिए राउंड ऑफ कर दिए हैं, अदरवाइज दिस ऑल आर द ओरिजिनल फिगर्स। देखते हैं क्या है ये। ईयर्स एक टाइम सीरीज आपको दी हुई है 2015 से 2021 तक, और जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब जो भी रजिस्टर कराता है एम्प्लॉयमेंट सेंटर में, वहाँ से कितने लोग जॉब पर लगे हैं। 2015 में 500 हैं, 2016 में 550, 17 में 600 हैं, राउंड ऑफ फिगर लिए हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन और आपको समझने में ईजी रहे। देखिए यहाँ कोरोना का इम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा। यस, अब जो भी फिगर्स हमारे बीच में हैं उन पर हम काम करेंगे। साथ में आपको एक क्वेश्चन और पूछा है, फाइंड द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर द ईयर 2020 एंड 2022, यानी करंट ईयर के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को प्रिडिक्ट करना है। 21 तक के डेटा हमारे पास है। देखते हैं किस तरह से काम होगा। बट यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन हम प्लॉट कर रहे हैं ना गाइज, आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी प्लॉट करें, आंसर सेम रहने वाले हैं, या शॉर्टकट मेथड से। तो आज हम आपके सामने शॉर्टकट मेथड दिखा रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड कैसे होता है ये देखिएगा। कुछ तैयारी मैंने यहाँ करके रखी है और उस तैयारी के साथ ही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ईयर्स हमारे पास दिए हुए हैं, एक्सचेंजेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जितने भी हुए हैं उनको मैंने वाई ट्रीट कर लिया, जैसा कि आप जानते हैं उसे हम वाई ही रखते हैं। नाउ अब हमें सिग्मा एक्स को ज़ीरो करना है। सिग्मा वाई हमने दे ही दिया है, इट्स 4100। सिग्मा एक्स को ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा गाइस? देखिए ये एक्स का फंडा क्या है, मैंने अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया था। ये एक्स का फंडा एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा ग्राफ पेपर होता है। इस ग्राफ पेपर में ये हमारा ओरिजिन लाइन होती है, यहाँ पर हमारी वाई एक्सिस होता है और यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस पर तो ये हमारी वैल्यूज़ 500, 550, 600, 575, 625 एंड सो ऑन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें यहाँ पर वाई एक्सिस पर होती है। और एक्स एक्सिस पर क्या होगा? एक्स एक्सिस पर होंगे हमारे ईयर्स। यस गाइस, ये हमारे ईयर्स होंगे। तो ये ईयर्स को यहाँ पर किस तरह से रखा जाएगा? यहाँ रखेंगे हम 2015, यहाँ हम 2016, यहाँ हम 2017 एंड सो ऑन गाइस। तो यहाँ जो एक्स वैल्यूज़ है, ये एक्स वैल्यूज़ क्या है? इसी ग्राफ की यूनिट्स हैं, यानी ज़ीरो, यानी ओ एक्सिस, ज़ीरो की ओरिजिन एक्सिस से ये 2015 कितना दूर है? एक दूर है, एक इकाई दूर है। 2016 कितना दूर है? दूसरी इकाई दूर है। 2017 कितना दूर है? ये तीसरी इकाई दूर है। तो ये फंडा रहता है जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड का है। लेकिन अब हम तो शॉर्टकट मेथड से काम कर रहे हैं, तो देखिएगा शॉर्टकट मेथड में क्या होगा। ये कुछ आपको छोटी क्लासेस का ग्राफ ध्यान होगा, जी बिल्कुल यहाँ पर ध्यान होगा। यहाँ पर हम माइनस और प्लस वाली वैल्यूज़ रहते हैं, यहाँ पर हमारी प्लस और प्लस वाली वैल्यूज़ रहती है। अब क्योंकि हमें एक्स को ज़ीरो करना है, तो हमारा जो बिटवीन ईयर है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स गिवन है। तो 7 ईयर्स का बीच वाला जो ईयर है, फिलहाल हमारा जो 2018 है, उसे पिक कर लीजिए। ये जो बीच वाला ईयर है ना, उसे आप बिल्कुल ओरिजिन पर शिफ्ट करें, यानी ये जो 2018 को ओरिजिन पर शिफ्ट करें। इस तरह से भी ग्राफ की प्लॉटिंग हो सकती है स्टूडेंट्स। तो देखिए यदि 2018 को मैं यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ तो यहाँ 2019 होगा, यहाँ पर 2020 होगा, इसी तरह से 2021 होगा, और इसके अपोजिट साइड में होगा 2017, 2016। अब आप कहेंगे क्या मैडम ऐसा भी हो सकता है? तो मैं कहूँगी जी बिल्कुल, 2018 को हमने यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे क्योंकि ये ओरिजिन लाइन पर है। 2017 -1 पर है क्योंकि -1 यूनिट के साथ है। सॉरी 2017 हमारे पास ऊपर है तो ये -1 पर है। ये 2016 -2 यूनिट,
और 2015 -3 पर है। इसी तरह से 2019 को देख रहे हैं ना आप, ये 2019 हमारा +1 है, ये +2 है, ये +3 है। द कंसेप्ट इज दैट कि अब शॉर्टकट मेथड में, ये हमारा जो शॉर्टकट मेथड है, इस शॉर्टकट मेथड में ग्राफ की प्लॉटिंग कुछ इस तरह से होनी है। इससे क्या होगा, सिग्मा एक्स 0 हो गया, देख लीजिए। और फंडा और कंसेप्ट जो है शॉर्टकट तरीके से देखें तो वो ये है कि बीच वाला ईयर पकड़ लीजिए, इस ईयर को 0 दे दीजिए और फिर उसके ऊपर वाले ईयर्स के लिए -1 -2 -3 और नीचे वाले ईयर्स के लिए +1 +2 +3, ये काम कर लीजिए तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 आ ही गया। अब 0 आ ही गया तो देखिएगा हमारा फंडा बिल्कुल काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि अब हमने सिग्मा एक्स 0 कर दिया है तो हमारा a इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n होगा। और b के लिए जो हमारा फॉर्मूला है क्या है स्टूडेंट्स, याद कीजिए, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। यस गाइस, तो देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर, a की वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा y हमें गिवन है 4100 और n गिवन है 7। तो यहाँ पर देखिए 4100 डिवाइडेड बाय 7 की बात करें तो हमारा जो a आ रहा है गाइज वो आ रहा है, अपने कैलकुलेटर ऑन करके देखिए, मेरे पास कैलकुलेशन है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया 585.71। तो गाइस ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। कितना अच्छा लगता है ना कि जब हम इतने शॉर्टकट तरीके से, इतने शॉर्टकट फॉर्मूले से डायरेक्टली ही ए की वैल्यू हमें मिल जाए। अब बी के लिए काम करें तो बी के लिए देखिए हमें सिग्मा एक्स वाई चाहिए। अब सिग्मा एक्स वाई के लिए कैलकुलेशन शुरू करें भाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें। तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, फटाफट अपना कैलकुलेटर ऑन करें और मैं यहाँ पर अपना काम शुरू कर रही हूँ। 500 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1500, 550 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1100, देन माइनस का 600, 0 तो 0 हो गया है, यहाँ पर 625 है ही, यहाँ पर प्लस का 1200 मुझे दिख रहा है और यहाँ पर प्लस का मुझे 1950 दिख रहा है। इन सब का टोटल करें, माइनस की वैल्यू को माइनस में ही रखना है और ये प्लस की वैल्यूज़ हैं, इन सब का यदि टोटल करें तो सिग्मा एक्स वाई मुझे मिल रहा है 575। तो इस 575 को मैं ये सिग्मा एक्स वाई पर रख देती हूँ 575। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स का स्क्वायर करना तो बहुत आसान है। एक्स कहाँ है स्टूडेंट्स, ये रहा। एक्स का स्क्वायर करना बहुत आसान हो गया है। 3 multiplied by 3 it is a 9, 2 multiplied by 2 it is 4, it is 1, it is 0, then 1, then 4, then 9, it's so easy। और इस तरह से हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया है 28, then डिवाइडेड बाय 28। तो फाइनली हमारे पास जो b की वैल्यू मिल रही है तो ये b की वैल्यू है 575 डिवाइडेड बाय 28, इट इज़ अ 20.54। अपना कैलकुलेटर ऑन करके एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि क्या मैडम सही तो कर रही हैं। तो फाइनली ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी है, ए आ चुका है और बी हमारे पास आ चुका है। तो अब देखिएगा वाई सी क्या होगा। तो वाई सी को मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, हमारी ट्रेंड वैल्यू ए की वैल्यू है 585.7 प्लस बी की वैल्यू 20.54 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू यही होनी चाहिए, यहाँ पर पहले हमारी एक्स की वैल्यू है -3, यानी इस पूरी इक्वेशन में -3 को पुट करिए तो क्या आने वाला है 587.7 प्लस 20.54 को -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है उसे रखेंगे और ये आएगा आंसर 524.09। यस गाइज, अब नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट देखना हो तो हमें क्या करना होगा, वही इस x की वैल्यू में -2 को रख दीजिए। ये -2 को रख दिया तो x की वैल्यू में -2 को रखकर 20.54 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी आएगा उसे 585.7 में ऐड ऑन कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनने वाला है 544.63। या फिर ये एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने अपने पिछले वीडियो में दी थी, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारी जो पहली वैल्यू मिली है ना गाइस, उसमें हम 20.54 को ऐड ऑन करते जाएं। ये 20.54 क्या है, हमारा b, और b क्या होता है ये हमें अच्छे से पता है, b है हमारा ढाल।
ये हमारी b है, इस b के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो b हमारा इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट को देख लीजिए यहाँ पर 524.09 में प्लस करें 20.54 तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। 544.63 में 20.54 प्लस करेंगे तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 565.20। नाउ इसमें नेक्स्ट 20.54 को प्लस करें तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 585.71। देन हमारा नेक्स्ट आंसर रहेगा 606.25, देन 626.79। जी हाँ, मेरे पास किया हुआ है, आप घबराइए मत, आप अपने कैलकुलेटर के साथ काम करिए। तो ये बहुत ही आसान हो गया स्टूडेंट्स, केवल इन वैल्यूज़ में 20.54 को प्लस करते जाइए और काम होता रहेगा। तो ये आपका सिंपल सा काम था जो कि आपको ट्रेंड वैल्यू, और ये आपका आंसर भी हो गया है। लेकिन एक आंसर और निकालना है ना हमें, हाँ बिल्कुल और निकालना है। एक आंसर ये था कि 2022 में, अब मेरे पास तो बोर्ड पर जगह ही नहीं रही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुझे दिख रहा है, 2022 में क्या वैल्यू होगी यदि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए प्रिडिक्शन करना चाहें तो क्या वैल्यू होगी। तो गाइस क्या करना है, 2022 को सबसे पहले एक्स प्रोवाइड करिए। यहाँ पर एक्स क्या होगा, देखिए इधर आ जाइए, 21 तक जो हमारा एक्स था वो था प्लस का 3, तो 22 को हमारा जो एक्स मिलने वाला है वो प्लस का 4 होगा। तो देखिए हमारा ए है 585.7 प्लस बी है हमारा 20.54 को 4 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि 2022 का x का वैल्यू है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 585.7 में ऐड कर लीजिए। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो है 667.87, या फिर जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो है 668 है, तो 668 है। तो यस, वी आर गेटिंग आवर आंसर एंड नाउ यू आर कंप्लीटली करेक्ट विद द शॉर्टकट मेथड। अब आप यहाँ पर देखिए, बहुत ईजी तरीके से मैंने अपने इस शॉर्टकट मेथड को बताया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में एक ट्विस्ट देने वाली हूँ, वो ट्विस्ट ये है गाइस कि देखिए यहाँ पर तो हमारी जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं ये तो ऑड हैं, तो ऑड में तो सेंटर पकड़ना बहुत आसान था। लेकिन यदि यहाँ पर मैं कहती हूँ कि 2014 भी इंक्लूड हो गया तो इन 8 सालों में किस तरह से आप सेंटर पॉइंट को पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ सेंटर में तो 2 साल हो गए हैं भाई। अब सिग्मा एक्स 0 कैसे होगा, ये सोचने की बात है। तो इतने बड़े क्वेश्चन मार्क का सॉल्यूशन केवल इतना कि हमारे इस चैनल को करिए आप सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा अगला वीडियो बिल्कुल इसी कंसेप्ट के साथ बनने वाला है। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, थैंक यू।